जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है तो भगवान के साथ में मैया सीता और लक्ष्मण जैसे ही वन के लिए चले तो जैसे ही भगवान श्री राम तमसा नदी को पार करने के बाद में और पहुंचे ही पंचवटी पे जैसे ही महाराज भगवान श्री राम पहुंचे और पंचवटी पर भगवान श्री राम पहुंचे तो पंचवटी से सीता माँ का हरण हो गया था। और जब हरण हो गया था भगवान श्री राम की पत्नी मैया सीता का रावण जैसे ही हरण करके ले गया था तो आगे चल करके भगवान श्री राम ने लंका में जाकर के और उस रावण का उद्धार किया और सीता माता को वापस लेकर के अयोध्या में आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते राजन, अब तक तो हमने तुम्हारे सामने पर बताया था सूर्य वंश का वृत्तांत और अब हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि चंद्र वंश का वृत्तांत। ये चंद्र वंश जो है बहुत ही पवित्र और पावन वंश है महाराज। इसी वंश में आगे चल करके भगवान योगी राज श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। और ध्यान रखना भक्तों, वैसे तो बताया गया है कि मनुष्य का शरीर जो है बहुत ही भाग्य से मिलता है। मनुष्य का शरीर भजन करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। और ध्यान रखना भक्तों, इस शरीर में जो नेत्र बताए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं नेत्र। और उन दोनों नेत्रों में भी जो सीधा नेत्र है वो सीधा नेत्र बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। और ब्रह्मा जी के सीधे नेत्र से अत्रि मुनि का जन्म हुआ। और भक्त जब अत्रि मुनि का जन्म हुआ तो अत्रि मुनि की शादी मैया अनसुईया के साथ में हुई। और मैया अनसुईया जो थी पतिव्रता स्त्री थी भक्तों, पतिव्रता। और मैया अनसुईया पति की सेवा करती थी, पति के चरणों में ध्यान रखती थी। मैया का दुनिया में नाम हो गया था कि इस पृथ्वी पर कोई पतिव्रता स्त्री है तो केवल अनसुईया। तो एक दिन का समय था, उसी नगर में एक कौशिक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी जो थी सांडली वो भी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन कौशिक जो थे वो कोढ़ी थे, व्यभिचारी थे, वेश्याओं का गमन करते थे। तो विधि का विधान एक दिन उसी नगर में एक वेश्या भ्रमण करने के लिए आई है। और जैसे ही भक्तों वेश्या आई तो उस कोढ़ी ने अपनी पत्नी से जवाब दिया है कि भद्रे मुझे इस वेश्या के दर्शन करा लाओ। तो आज वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपने कंधा पर बैठाकर चली है मार्ग में वेश्या के दर्शन कराने के लिए। और जैसे ही भक्तों चली तो मार्ग में मांडव नामक ऋषि भजन कर रहे थे। मांडव ऋषि तो देखा है कि भजन कर रहे हैं साधु। तो बराबर में से जैसे ही वो अपने पति को लेकर के निकली तो उस कोढ़ी का पैर मांडव ऋषि के शरीर से छुप गया। और जैसे ही समाधि भंग हुई तो मांडव ऋषि के दोनों नेत्र खुले और क्रोध में आकर के जवाब देकर के बोली सांडली से, कैसे? कि संत गए ऋषियाई आरे कई खिसियाई गिरा फरमाई। और जब निकल किया बे भानु रे तेरे पति की मौत है जाई। जवाब दिया, ए संत गए ऋषि आई कई खिसियाई गिरा फरमाई गिरा
मैया फरमाई, जब निकल के आवे भानु रे तेरे पति की मौत जाई। जवाब दिया तूने मेरे भजन को भंग किया है तो सुन, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। क्रोध में आकर के जवाब दिया कि जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे उसी समय तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जब इतनी बात सांडली ने सुनी, कर्म कौन सा हुआ? ये सुनी संत की बात, ये सुनी संत की बात, लगी मन घात बड़ी दुखियानी, बड़ी दुखियानी। बको गद गद करेगा वो कंठे छोचाईगा वो द्रग पानी। अरे बाबा जीवित में न्याय बच्चों की, हर में ताया तम घात करोगी। अरे मैं ताया तम घात करोगी, अरे बाबा खाई के जहर मरोगी। साधु ने जवाब दिया है, तूने मेरी तपस्या को भंग किया है तो मैं तुझे श्राप दे रहा हूं। जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे उसी समय तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, जब मैया ने इतनी बात सुनी, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, बाबा आपने ये क्या किया? मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो जब इतनी बात साधु ने सुनी तो जवाब दिया, बेटी अब तो श्राप लग चुका है, और एक बात ध्यान रखना कि साधु की बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती, साधु की बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती। वह तो श्राप लग चुका है, जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे उसी समय तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। और ये तो भगवान ने भी स्वयं कह दिया है कि एक बार को मेरा कहा हुआ वचन झूठा हो सकता है, लेकिन साधु की बात कभी झूठी नहीं होगी। तो आज जब सांडली ने इतनी बात सुनी तो जवाब दो, बाबा जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे उसी समय मेरे पति की मृत्यु होगी। कि हाँ, तो मैं सूर्यदेव को ही नहीं निकलने दूंगी जिससे मेरे पति की मृत्यु हो जाए। तो आज वो पतिव्रता स्त्री ने समय नहीं किया, आसन लगाया और आसन लगा करके भजन करने बैठ गई। भक्तों, वो पतिव्रता स्त्री उसने सूर्यदेव को नहीं निकलने दिया। एक दिन व्यतीत हुआ, सूर्यदेव नहीं निकले, दूसरा दिन व्यतीत हुआ, सूर्यदेव नहीं निकले, और जैसे ही भक्तों आज इधर एक महीना व्यतीत हो गया लेकिन सूर्यदेव नहीं निकले। तो देवलोक में देवताओं को चिंता हुई कि अगर सूर्यदेव इसी तरीका से नहीं निकले तो पृथ्वी पर पता नहीं क्या होगा। तो आज तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और भोले बाबा चले ही धीरे धीरे आगे, और जैसे ही आगे चले तो देखा है कि सामने से देवर्षि नारद चले आ रहे हैं। देवर्षि नारद ने जब तीनों देवताओं को देखा तो जवाब दिया, देवताओं कहाँ जा रहे हो? तो तीनों देवताओं ने जवाब दिया है कि देवर्षि नारद, आप तो मृत्यु लोक पर भी भ्रमण करते रहते हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि सूर्यदेव को किसने छुपाया है। तुम्हें पता है तो हमें बताओ। तो तीनों देवताओं से देवर्षि नारद ने एक बात कही कि देवताओं, मैं तुम्हें बता तो रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर केवल एक ही स्त्री ऐसी है जो सूर्य को छुपा सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो आज देवर्षि नारद ने बताया है कैसे। आरे बन गई है और धर्म की भैया कुइया,
दिया है, देवताओं चले जाओ। इस भूतल पर केवल एक ही स्त्री ऐसी है जो सूर्य को छुपा सकती है, वो है अत्रि मुनि की पत्नी मैया अनसुईया। उसके अलावा कोई और नहीं है जो सूर्य को छुपा सके। तो आज तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु भोले बाबा और चले ही धीरे धीरे आज मैया अनसुईया के पास में आए। तो मैया अनसुईया के पास में जब आए हैं तीनों देवता, तो मैया से दोनों हाथ जोड़ करके विनती की, मैया कि हमारी तुमसे विनती है कि तुमने सूर्य देव को छुपाया है तो सूर्य देव को आप निकालो। देवताओं ने जवाब दो, मैया आप सूर्य देव को निकालो। तो अनसुईया ने जवाब दिया, देवता आप ये क्या कह रहे हो, भला मैं सूर्य देव को क्यों छुपाऊंगी, मैं भी तो इस पृथ्वी पर रह रही हूँ। तो देवताओं ने कहा कि मैया अगर आपने सूर्य देव को नहीं छुपाया तो आपके अलावा कोई और नहीं है इस पृथ्वी पर जो सूर्य को छुपा सके। तो आज मैया ने जवाब दो, देवताओं ऐसी बात नहीं है, मेरे ही समान मेरे इस नगर में एक स्त्री और है पतिव्रता, वो जो चाहेगी वो कर सकती है, तो उसके पास चलते हैं। तो आज मैया अनसुईया उसके पास लेकर के आई। तो जवाब दो बहन, तुमने सूर्य को छुपाया है? जवाब दिया हाँ। क्यों? क्योंकि साधु का श्राप लगा है मेरे पति को, जैसे ही सूर्यदेव निकलेंगे ऐसे ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो मैया अनसुईया ने जवाब दो, बहन तुम सूर्यदेव को निकालो और सूर्यदेव जब निकलेंगे तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो तीनों देवता तुम्हारे सामने पर खड़े ही तुम्हारे पति को जीवित करेंगे। तो आज इतनी बात सुने मैया आसन से उठ करके खड़ी हुई। उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। और भक्तों जब मृत्यु हुई तो तीनों देवताओं ने अपनी तपस्या के बल से उसके पति को जीवित किया। तो वो तो अपने पति को लेकर के चली गई। और आज भक्तों मैया अनसुईया सामने पर खड़ी है। तीनों देवता मन में विचार करते हैं कि जब जब देवता इस पृथ्वी पर आते हैं तब कुछ न कुछ अवश्य दे करके जाते हैं। तो मैया से जवाब दिया, मैया से बोले कि मैया तुमने हमारा काम बनवाया है तो तुम अपने लिए कुछ मांग लो। मैया ने जवाब दो, देवता भला मैं क्या मांगोगी? नहीं मैया हमारा निवेदन है, तुम जो चाहो वो मांग लो। तो मैया ने एक बात कही, देवताओं मैं कह रही हूँ मान जाओ मत दो, और लेकिन तुम नहीं मान रहे तो मेरी एक बात सुनो। और मैया बोली, दोनों हाथ जुड़ करके देवताओं सुनो, बोली